तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें एक अरेंजमेंट दिया है जिसके अंदर ये जो रॉड आप देख रहे हैं ना, ये जो रॉड आई है बड़ी खास बात है कि इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म आई है। और दूसरी चीज़ ये है राजे कि इसको ना मैंने सेंटर मिडल पॉइंट में हिंज कर दिया, मिडल पॉइंट के अबाउट हिंज किया है। तो अगर ये रोटेट करेगी इस पॉइंट के अबाउट करना चाहिए, इस हिंज के अबाउट करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पूछा गया है इसकी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड बताइए। मैं क्या करता हूं बेटे, आप सभी ध्यान देना। मान लो इस रॉड को मैं हल्का सा रोटेट करता हूं और लेटर से ये रोटेशन मैं क्लॉकवाइज दे रहा हूं, थीटा मैंने क्लॉकवाइज ले लिया और मान के चल रहा हूं ये जो थीटा आया है, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। अब राजे अगली चीज समझना, ये लेंथ आपके पास l/2 थी तो शायद ये स्लांट लेंथ भी l/2 आती। आप सभी जानते हो थीटा इक्वल्स टू l/r होता है, ये लेंथ भी आपके पास l/2 थीटा आ जाती, ये भी l/2 थीटा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट k आ गया, ये भी k आ गया। आप देखो जो ऊपर वाला स्प्रिंग आया ये कंप्रेस हुआ है l/2 थीटा से, तो शायद यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगती और ये आती k इंटू एक्स लिखते हो, वेयर x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे चेंज l/2 थीटा आया ना, ये कंप्रेस हुआ है तो फोर्स लेफ्ट में लगाएगा और नीचे फोर्स शायद राइट में लगेगी k l/2 इंटू थीटा। अब देखो बेटे ये आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये भी आ गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर इस रॉड को रोटेट करना है तो शायद ये इस हिंज के अबाउट करती, और अगर हिंज के अबाउट कर रही है ये परपेंडिकुलर दूरी, वैसे तो l/2 cos थीटा आनी चाहिए थी बट थीटा छोटा है, cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, तो ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली l/2 ही मिलेगी। और अगर राजे आप समझना मैंने थीटा क्लॉकवाइज लिया है तो कोई भी चीज अगर क्लॉकवाइज आएगी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और राजे अगर नेट टॉर्क लिखे ना ये कितनी आएगी जल्दी बता। हाँ देख, टॉर्क का मतलब है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। देख फोर्स पहले तो लिख देते हैं l/2 इंटू थीटा, ये मैं मान ले ऊपर वाले के चलते लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर दूरी हिंज से शायद l/2 आएगी, बट अगर तू देखे ना ये टॉर्क राजे एंटी क्लॉकवाइज आई, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं इसलिए इंटू 2 लिख रहा हूं। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई माइनस KL² इंटू थीटा। जो नेट टॉर्क आई है अगर आप ध्यान दो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गई, और इसी टॉर्क के चलते मैं लिख सकता हूं इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी टॉर्क को मैं I अल्फा लिख सकता था, यहां पे आएगा माइनस KL² डिवाइडेड बाई 2I इंटू थीटा। राजे ये जो टर्म आई है ना इट इज इन प्लेस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, और जो टाइम पीरियड आएगा ये कितना आ गया 2π√, बोलो बेटे 2I डिवाइडेड बाय KL का स्क्वायर। और राजे इनर्शिया कितना आएगा mL²/12। आई होप आप सभी को ये बातें क्लियर है, क्योंकि mL²/12 आया क्योंकि ये सेंटर के अबाउट हिंज है, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड आ गया आप वैल्यू डालना 2π√, ये आएगा I की वैल्यू डालते हैं mL²/12 KL का स्क्वायर। कितना बचा यार जी, ये 2π√m डिवाइडेड बाय 6k। अब राजे ये जो सवाल आप देख रहे हो ना आपकी स्क्रीन पे, ये आपके लिए DIY काम है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। अगले लेक्चर में खैर इसको भी हम डिस्कस करेंगे, आइडिया देके आगे चलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, अब की बार एक स्प्रिंग तो हमने कोने पे लगा दिया, एक स्प्रिंग देखो हिंज से l/4 दूरी पे लगाया, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिमिलर केस है। आप इसको भी कर पाओगे अगर आप ऊपर वाला अच्छे से समझे हो। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो समझ आई हो। अगर राजे कोई भी डाउट है प्लीज़ नीचे दिए डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लो, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपका वीक है इन स्पेसिफिक फॉर नीट और JEE एडवांस प्लीज़ हमें बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।